जय हिंद मेरे साथियों। आज पढ़ने जा रहे हैं भारतीय मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन। आपका जो जर्नल अवेयरनेस की सीरीज चल रही थी टॉपिक भाई, उसी में है आपका नेक्स्ट टॉपिक भारतीय मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन। हर एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है भाई। जैसे कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, उसमें आप उठा के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन मिलता रहेगा। और भी कोई एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम देना कोई भी, उसमें हर कहीं हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो आने के चांस हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा गया है। बहुत सारा नहीं है, नहीं पढ़ने के लिए हर चीज़ तो अपने आप में अथाह होती है। बहुत ही कम शब्द में कम चीज़ें पढ़ेंगे और सिलेक्शन भाई पा के रहेंगे। क्या करेंगे भाई? सिलेक्शन पा के रहेंगे। तो उसी को देखते हुए हम क्वेश्चन को आगे चलते हैं इसी क्रम में भाई। तो सब लोग बढ़िया तरीके से अच्छे से नोट बनाते जाइए और पढ़ते जाइए। क्या है टॉपिक क्वेश्चन? तो कह देंगे भारतीय मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन, ये टॉपिक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करना और नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। भी यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपका मिला था यूपी पुलिस में। क्या था? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करना और नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो कह देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है, जैसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट तो कहते हैं वित्त मंत्रालय जारी करता है। सिक्के भी कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए के नोट पर साइन किसके होते हैं? हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। अगर कहते हैं अदर नोटों पर किसके होते हैं? अदर नोटों पे, तो अदर नोटों पर भैया आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। याद कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ या कब प्रारंभ हुआ? तो 1806 में हुआ। 1806 में हुआ। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च किस में होता है? भाई जो बाहर देश से, अन्य देशों जैसे चीन हो गया, अमेरिका, वहां से जो मुद्रा आती है हमारे भारत में, उस मुद्रा का हम यूज क्या करते हैं? तो हम कहते हैं पेट्रोल आयात में, पेट्रोल खरीदने में सबसे ज्यादा उसका प्रयोग करते हैं। तो भारत की जो विदेशी मुद्रा है उसका सर्वाधिक खर्च किस में होता है? सर्वाधिक भाग खर्च किस में होता है? तो वो पेट्रोलियम आयात में। याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, वह अवस्था जिसे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है? तो कहते हैं मुद्रा स्फीति। भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मुद्रा स्फीति क्या है? तो वह अवस्था जिसे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, मतलब वैल्यू घट जाती है मुद्रा की। क्या है, जैसे मान लो एक समय ये था भैया 100 रुपए अपने आप में बहुत ज्यादा था, बट आज 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो वही चीज है मुद्रा स्फीति होना। कीमतें, मुद्रा गिर जाती है और वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, मुद्रा स्फीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह है ना, ऐसे भाई, भारतीय मुद्रा के जो प्रतीक चिन्ह है ये किसने और कब चुना? तो भैया 2010 में, और उदय कुमार ने दिया था। किसने दिया भैया? 2010 में आया ये, उदय कुमार ने इसे प्रचलन किया या दिया था। अब तक भारतीय रुपए का, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारतीय रुपए का कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? अवमूल्यन क्या होता है तो इसको आगे चल के हम बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। अभी ये समझ लो कि कितने बार अवमूल्यन हुआ। 3 बार। पहली बार 1949 में, अंतिम बार 1991 में। अब नेक्स्ट आता है भारतीय रुपए का आईएसओ कोड। बेटा हर देश का आईएसओ कोड होता है मुद्रा का, तो हमारे भारत का आईएसओ कोड क्या है? तो भाई क्या कहते हैं? INR। देखना भाई क्या लिखा रहेगा, INR लिखा रहता है। नेक्स्ट क्या है, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मतलब मुद्रा में जो आपूर्ति कमी हो रही है वो किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात आती है आरबीआई का क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय है कहाँ? तो हम कहेंगे भाई मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका? मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो कागज वाला नोट है ना, ये वाला भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास? तो कह देंगे भाई आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय आपको याद ही हो क्या? हाँ, मुंबई। भारत में नोट जारी करने में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में जैसे नोट जारी करते हैं तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। याद कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, 2000। भैया यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो 2000 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? तो कैसे याद कर लेंगे बेटा? बड़ा नोट है, सबसे बड़ा नोट है, तो पंडित जी क्या कह रहे हैं भाई साहब? बड़ा नोट दो, सब काम मंगल होंगे, मंगल से मंगलयान। तो बड़ा नोट क्या है? 2000 के नोट पर किसका चित्र बना है? तो मंगलयान का। क्वेश्चन यहाँ कर लोगे भाई। अब आता है 500 के नोट पर,
तो 500, 500 के क्या याद कर लेना भैया, 500 के नोट पर क्या है 500, 500 के नोट पर किसका चिन्ह बना है, लाल किला का, किसका, लाल किला था। लाल, जैसे हम भाई जिस जगह के हैं वहाँ, यहाँ से बेटा लाल किला का मतलब दिल्ली का कितना लगता था, 500 रुपये किराया लगता था। तो लाल किला घूमने जाना है तो 500 रुपये में घूम आएंगे। तो 500 के नोट में किसका चिन्ह बना है, लाल किला, ऐसे याद कर लेना। 200 के नोट पर, तो 200, 200 से याद कर लेना दोस्तों, 200 से क्या याद कर लेना दोस्तों, दोस्तों के बीच में बेटा सच्ची सच्ची दोस्ती होनी चाहिए, दोस्त ऐसे हों जो सच्चे हों, सच्चे से सांची का स्तूप। तो 200 के नोट पर किसका चिन्ह बना है, सांची के स्तूप, याद कर लोगे। दोस्त कैसे होना चाहिए भाई, सच्चे होने चाहिए, सच्चे से सांची। तो 200 के नोट पर किसका चिन्ह बना है, सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 100 के नोट पर किसकी, 100 से तो कह देंगे भाई 100 के नोट पर किसका चिन्ह बना है, रानी की बाप का, याद कर लोगे। अब भाई रानी को तुम ले जा रहे हो, छीन ले जा रहे हो रानी को, तो रानी क्या करेगी भैया, 100 नंबर लगा देगी, 100 नंबर कॉल लगा देगी। 100 से याद कर लेना भाई सब क्या, 100 के नोट पर किसका बना है, रानी की बाप का, याद रहेगा। अब आता 50, तो भाई कहावत होती है कुछ लोग, तो 50 का भैया क्या आते हैं लोग वाक्य, 50 की तो हम पी जाते हैं, कुछ पीने वाले होते हैं मिलते हैं, वो कहते हैं भैया हम 50 की तो रोज पी जाते हैं, पी से हम पी, याद करें 50 की हम पी जाते हैं, हम पी हो गया। 20 के नोट पे क्या बना, एलोरा, 20 के नोट पे क्या बना भैया, 20 क्या आएगा, 20 सदियों पुराना बेटा कौन सा मंदिर है, एलोरा का। तो 20 से 20 के नोट पर क्या बना है, एलोरा की गुफाएं बनी है। अब 10 के नोट में, तो 10 से याद कर लेना कोणार्क की सूर्य मंदिर में आरती वगैरह होती है, तो 10 का नोट हम लोग आरती में चढ़ाते हैं, तो कहते हैं 10 के नोट में किसका चिन्ह बना है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता भी ये है, कुल भाषाएं कितनी है, नोटों पर कुल भाषा कितनी है, तो भाई कितना आंसर लगाना आप हमेशा, 17, कुल कितनी होती है, 17। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है, जो ऊपर आपने पढ़ा था ना अवमूल्यन, तो निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 20 रुपए एवं उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस से होती है, करेंसी नोट प्रेस देवास। ये भैया कहाँ है, ये छापने की मशीन कहाँ है, करेंसी नोट प्रेस देवास में है। अब नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, कर क्या है, तो भैया टैक्स, आप लोग जानते होंगे। तो टैक्स 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। बोलेगा बताइए निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक भाई प्रत्यक्ष होगा, बाकी अप्रत्यक्ष होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्यक्ष क्या होता है, डायरेक्ट, अर्थात इसमें हम सीधे सरकार को पैसा देते हैं, भाई ले जाओ जो भी टैक्स। तो इसमें क्या होता है, घूम फिर के पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास। हमने किसी से कोई चीज़ वस्तु खरीदी और उसने वो हमें वस्तु बेची, तो हमने भाई साहब उसको जो पैसा दिया उसी में होता ना MRP अधिकतम, तो उसी में टैक्स जुड़ के इसके पास चला जाता है, ये भाई साहब कहाँ देता है, फिर सरकार के पास जाता है। तो इस प्रकार के हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे, ये क्या होता है, डायरेक्ट। याद कर लेना, यहाँ से क्या है कुछ जैसे क्या है, कौन कौन सी, संपत्ति कर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप क्या संपत्ति का टैक्स देते हो वो कहाँ जाता है, डायरेक्ट होता है, सरकार के पास जाता है। तो प्रत्यक्ष कर का आयकर, इनकम टैक्स, ब्याज कर, निगम कर, व्यय कर, ये सब क्या है बेटा, प्रत्यक्ष कर। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए। और अप्रत्यक्ष के सीमा शुल्क आप कहोगे सीमा शुल्क क्या होता है, तो वस्तुओं के आयात निर्यात पर जो टैक्स लगता है उसे बोला जाता है सीमा शुल्क। ठीक है, याद रहेगा, कोई भी वस्तु आपने बेची और खरीदी उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोला जाता है, सीमा शुल्क। तो ये कैसा अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर, किसी को सेवा देना, तो वो सेवा कर। बिक्री, बेचने पर जो टैक्स लगता है बिक्री कर। राज्य उत्पाद शुल्क, ये भी हो जाए, स्टाम्प हो गया, पंजीकरण हो गया, सब किसका एग्जाम्पल है, अप्रत्यक्ष कर का। ठीक भाई, नेक्स्ट आगे आता है मौद्रिक नीति। यहां से क्वेश्चन कई बार मिला है, मौद्रिक नीति क्या है, तो किसी देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा बनाई और प्रबंधित की जाती है एक नीति। ऐसी होती है, किसी भी देश, कोई भी देश हो, केंद्रीय बैंक जो जैसे अपने भारत में RBI, उसके द्वारा बनाई और प्रबंधित मतलब चलाना, प्रबंधित की जाती है। ऐसी नीति का संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को प्रबंधन से है। मतलब मुद्रा की कमी है उसको पूरा करना और ब्याज दरों का प्रबंधन करना क्या कहलाता है, मौद्रिक नीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा अगला, राजकोषीय नीति, ये भी पूछा जाता है। तो सरकार के खर्चे और कराधान के पहलुओं को प्रबंधन
के तरीकों से संबंधित होती है। क्या होती है? राजकोषीय नीति होती है। मतलब सरकार से संबंधित चीजें होती है वो राजकोषीय में, मुद्रा संबंधित वो मुद्रिक नीति। अब आता है वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर क्या होता है? सीमा शुल्क। वही बोला था ना मैंने, ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर जो टैक्स लगता है उसका नाम क्या है? सीमा शुल्क। अब यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, कंफ्यूजन होती है, मुद्रास्फीति क्या होता है और मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है? देश की मुद्रा के मूल्य में किसी अन्य देश की मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कमी करना क्या कहलाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहता है। भाई देश की कोई भी मुद्रा है, जैसे मुद्रा क्या है, मान लो अपनी रुपया है भैया, अब इसकी कीमत डॉलर से क्या कर देना भाई? कम कर देना। जैसे कि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारा जो $1 था वो $1 के बराबर था। किसके बराबर था? $1 के बराबर था। लेकिन आज बेटा क्या हो गया है? $1 किसके बराबर हो गया? अब 70-75 रुपए के बराबर हो गया है। तो ये क्या हो रहा है? हमारी मुद्रा की वैल्यू घट रही है ना। ये बहुत बुरी कंडीशन होती है। क्या होती है? जब भारत में कोई उपचार नहीं बरता है तो लास्ट चांस क्या होता है कि मुद्रा का क्या करें? अवमूल्यन कर दें। और ये अब तक बेटा कितने बार हुआ है? 3 बार अवमूल्यन हुआ है। तो क्या कह देंगे भाई? जानबूझकर कमी करना, मतलब बड़ी समस्या तभी ये करते हैं। ये क्या करता है? निर्यात को बढ़ावा देता है। अब सुनो भाई, जैसे हम कहें कोई भी यहाँ वस्तु है, मान लो कोई पैंट शर्ट है, कुछ भी है, एक पैंट यहाँ भाई साहब कितने का है? 500 रुपये का है। तो वो बोलेंगे भाई साहब ये $10 में मिल जाता है, हमें सस्ता मिल जाता, तो इसका सबसे ज़्यादा क्या होगी? इसकी बिक्री होगी, यहाँ से बिकेगा तो भैया क्या हो जाएगा? अर्थात बिकेगा, निर्यात होगा। तो इसलिए कहते हैं भैया किस लिए किया जाता है मुद्रा का अवमूल्यन? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अब नेक्स्ट आता है मुद्रास्फीति क्या है? तो एक किस्म के इसको अपने शब्दों में महंगाई बोल सकते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती जाए तो उसे क्या बोलते हैं भैया? मुद्रास्फीति हो रही है। ठीक है, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। इसकी परिभाषा क्या? मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। आप कहोगे सर जी ये क्या कह रहे हो आप? तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है भाई, पहले वो वस्तु कितने रुपए में मिल जाती थी? हमें $10 में मिल जाती। आज वही वस्तु हमें $100 में मिल रही है। तो कहा जाता है भाई साहब $100 मिल रही है। कितने में मिल रही है? $100 मिल रही है। तो कह देंगे भाई देखो वही वस्तु की कीमत तो क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। वस्तु की कीमत बढ़ी, लेकिन पैसे की जो रुपए की थी वो वैल्यू कम हो गई है। वो $10 बहुत बड़ी बात होती थी, अब वो $10 कोई मान नहीं रखता। जैसे उस टाइम पर अगर 1000 रुपए या 1 लाख रुपए आपके पास हो तो बहुत बड़ी बात होती। आज के जमाने में वो कोई वैल्यू नहीं रखता। तो इसी को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। ठीक भाई, याद रहेगा। या सीधे अपने शब्दों में कह देंगे कि महंगाई होती है। अब ये किस पर ज्यादा निर्भर करती है? तो मांग प्रेरित, अर्थात डिमांड। जैसी किसी वस्तु की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पूरे मार्केट में मुद्रास्फीति हो जाएगी। याद रहेगा। दूसरा क्या होता है? लागत प्रेरित, सॉरी यहां क्या कर लेना? लागत कर लेना। लागत प्रेरित अर्थात कॉस्ट बढ़ने पर क्या हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं भाई साहब अब ये वस्तु है, अब इसमें लागत बहुत लगने लगी इसलिए महंगी हो गई। ऐसे भी लोग बात बोलने लगते हैं ना, तो कहते हैं लागत प्रेरित होगी। ठीक, याद कर लोगे। कोई समस्या हो तो भाई जरूर कमेंट में बताना। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आया अभी हाल ही के पेपर में भाई, बहुत आया है। तो क्या कह देंगे? बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट करते हैं ना लोग बात, तो कह देंगे बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे? तो क्या हम बोल देंगे भाई स्टॉक मार्केट से। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है, नेत्रहीन लोगों को नोटों की पहचान के लिए आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो कह देंगे भाई मनी। क्या है? मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेत्रहीन लोगों को नोटों की पहचान के लिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? मनी। कर लोगे भैया। ये आपके कुछ खास क्वेश्चन थे। बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट बना लेना और अच्छे से कवर कर लेना भाई। आप देखोगे जब भी कोई एग्जाम होगा तो वहां आपको मालूम चलेगा भाई कितने बेनिफिट ये वीडियो रही है। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।